खुदावंद की सलामती आप सभी आने वालों पर हो। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो जिसने आज की खूबसूरत शाम हमें बख्शी और हमें अपनी हजूरी में जमा किया है। ये बड़ा रहम है उसका। हालात बहुत ख़राब हैं, हम अपने खुदावंद की हजूरी में झुके हैं तो ये उसका बड़ा रहम और फजल है, हमारी ज़िंदगी पर उसका खास दर्स है। हालेलुया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपने नाम के वसीला से पहचान बख्शी है। मैं शुक्रगुजार हूँ जिंदा खुदावंद की जिसने मुझे इस दुनिया से अलग करके इस दुनिया का हम शक्ल नहीं बनने दिया, मुझे इस जहां से अलग करके उसने मुझे अपनी पहचान बख्शी है। उसने मुझे अपना कलाम बख्शा है और इस कलाम ने मुझे एक नई पहचान दी है। जब मुझे कहा जाता है पास्टर सुज़ैना जॉर्ज तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे मसीह पर फख्र आता है जिसने मुझे ये पहचान बख्शी है। मेरे अजीजों, हम हर रोज खुदावंद की जिंदा आवाज को सुनते हैं, उसके जिंदा कलाम को पढ़ते भी हैं। हमें गौर करने की जरूरत है कि क्या ये सब बातें कहीं रवायती तो नहीं है? क्या हकीकी तौर पर हम मसीह की उस मसलूबियत को समझ पा रहे हैं जो मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर हमारे लिए दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मसीही घरानों में पैदा हो गए हैं और बस ये हमारी पहचान है? हमें उस सलीब पर, हमने अभी बड़े ही खूबसूरत खुदावंद की हजूरी में गीत गाए हैं और खुदावंद ने एकदम से पाकरू का गहरा मसा भेजा और हम सब रूह से भर गए और हमने कहा है लकड़ी पर वो जो नासरी मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ, वो जो लानती ठहरा था, उसी ने हमें पहचान बख्शी है। उसके लहू के पास जब हम आ जाते हैं तो हर तरह की बीमारियां और वबाएं जो है हमारी जिंदगियों से दूर हो जाती हैं। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने सलीब पर कुर्बान होकर हमें बचा लिया है, हमें नजात का रास्ता दिया है। हालेलुया। आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत पर हम गौर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमें गौर करने की जरूरत है, वक्त बहुत नजदीक है, हमें बड़ी तैयारी की जरूरत है। मसीह का आना जल्द है तो हमें तैयारी और बेदारी की रूह जो है वो चाहिए। तो हमें हमेशा अपने खुदावंद के कलाम पर निगाह करनी है। इस शरीयत की किताब को हर रोज हमने पढ़ना है, हर रोज इसको नोश करना है। यिर्मयाह कहता है तेरा कलाम मुझे मिला और मैंने इससे नोश किया और तेरे दिल की बातें मेरे लिए खुशी और खुरमी है, क्योंकि ए रब्बुल अफ़ाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। हम उसके नाम से कहलाते हैं मेरे अजीजों। हम मसीही हैं तो हम हकीकी तौर पर मसीही बने। हम रवायती तौर पर या मजहबी तौर पर नहीं बल्कि हकीकी तौर पर मसीह के पैरोकार बने। आए खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। इसमें हमने एक बात पर गौर करना है, खुदी का इनकार। मसीह यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, किसके पीछे? मसीह यीशु के पीछे। अगर कोई मसीह यीशु के पीछे जाना चाहता है तो उसे क्या करने की जरूरत है? अपनी खुदी का इनकार करने की जरूरत है। खुदी में खुद का अपना इनकार करने की जरूरत है। अपनी मर्जी को अपने खुदावंद के पूरे तौर पर ताबिया करने की जरूरत है। उसके इख्तियार में दे देने की जरूरत है। गुरूर की बजाय खाकसार बनकर हमें किसके पीछे जाने की जरूरत है? मसीह यीशु के पीछे जाने की जरूरत है। अगर हम उसकी सलीब उठाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करना है। सलीब क्या है मेरे अजीजों? पहले वक्तों में जब सलीब दी जाती थी तो उसका क्या मतलब होता था? सलीब जो थी उस शख्स को दी जाती थी जिसने कोई गुनाह किया होता था या कोई ऐसा गुनाह, ऐसा काम किया होता था, उसको सलीब पर चढ़ा दिया जाता था। इसकी हिस्ट्री क्या है हमें ये जानने की जरूरत है। जब हम सलीब या सूली की हिस्ट्री पर गौर करते हैं तो सलीब उस शख्स को दी जाती थी जो गुनाहगार होता था, जिसने कोई गुनाह या कोई ऐसा काम किया होता था जो सबकी नजर में घिनौना होता था। पुराने अहदनामा में सलीब का जिक्र हमें नहीं मिलता, हमें सूली का जिक्र मिलता है। लफ्ज़ सलीब जो है नए अहदनामा में 56 बार आया है।
اور پرانے عہد نامہ میں ہم آستر کی کتاب میں لفظ سولی پڑھتے ہیں. سولی جو تھی وہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جب وہ مردکی کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے سولی پر بنائی تھی. اور پرانے وقتوں میں سولی پر زندہ شخص کو نہیں چڑھایا جاتا تھا، مرنے کے بعد اس کو سولی پر چڑھایا جاتا تھا یا درخت کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا، اس لیے تاکہ دیکھنے والے عبرت پکڑیں کہ آئندہ کو ایسا گناہ نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں صلیب دی جائے. استشنا اور یشوع کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس قسم کی سزا کا شخص لعنتی قرار دیا جاتا تھا. یہ لعنت کا نشان تھا. کسی کو سولی دی جاتی تھی یا صلیب دی جاتی تھی تو یہ ایک لعنت کا نشان تھا. یہ کوئی فخر کی بات نہیں تھی جب کسی کو سولی دی جاتی تھی. سولی دینے کا یا صلیب دینے کا جو کام تھا وہ سب سے پہلے فنیکیوں نے شروع کیا تھا. فنیکیوں نے صلیب دینا شروع کیا. فنیکے موجودہ لبنان پرانا عہد نامہ میں یہ ملک کنعان کا حصہ تھا. فونیکی کے معنی کھجوروں کے درختوں کا ملک. یہ بت پرست لوگ تھے، غیرتوان تھے. یہ بابل اور خلیج فارس کے نواحی علاقوں سے آئے تھے. انہوں نے صلیب دینے کا جو کام تھا وہ شروع کیا تھا. اس کے بعد باقی اقوام نے بھی اس سزا کو رائج کیا تھا، مگر سب سے زیادہ رومی حکومت نے اس کام کو بڑے پیمانے پہ کیا تھا، صلیب دینے کا کام. اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کو بھی رومی حکومت نے جو ہے وہ سارے کام نے جو تھی وہ صلیب دی تھی. یہودی اور رومی حکومت سارے مل کر جو تھے وہ مسیح کو مصلوب کرنا چاہتے تھے، انہوں نے صلیب دی تھی. رومی یہ سزا صرف دیہاتیوں، غلاموں اور بدترین مجرموں کو دیتے تھے، لیکن یہ سزا رومی شہری کو نہیں دی جاتی تھی. جو رومی ہوتا تھا اس کے لیے یہ سزا نہیں تھی. جو باقی لوگ ہوتے تھے جیسے دیہاتی ہو گئے یا غلام ہو گئے یا بدترین مجرم ہوتے تھے تو ان کو یہ سزا دی جاتی تھی. اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح کے شاگردوں میں سے پترس کو صرف یہ صلیب دی گئی تھی، الٹی صلیب دی گئی تھی. اور پولس جو تھا وہ رومی تھا تو اس کا سر قلم کیا گیا تھا، اس لیے اس کو صلیب نہیں دی گئی تھی. ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اور صلیب جو تھی یہودیوں اور یونانیوں اور رومیوں کے لیے لعنت کا نشان تھی. یہ ایک لعنتی موت تھی. اور مسیح نے ہماری خاطر ہماری ساری بدکاری کو، ہماری ساری ناپاکی کو، ہمارے سارے گناہوں کو اس نے صلیب پر اٹھا لیا. میرے عزیزو، وہ ہمارے لیے لعنتی بن گیا. اس نے وہ موت گوارا کی جو اس کے لیے نہیں تھی. اس نے وہ گناہ اٹھائے تھے جو اس کے لیے نہیں تھے. اس نے ہمارے لیے لعن تان کو سہا تھا. آج وہ کہتا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنی خودی کا انکار کرے، اپنے آپ کا انکار کر کے وہ میرے پیچھے آئے. اگر ہمارے اندر میں ہے تو ہم کبھی بھی مسیح کے پیچھے نہیں چل سکتے ہیں. ہمیں حقیقی طور پر اپنے آپ کا انکار کر کے، اپنے آپ کو ختم کر کے، اپنے آپ کو بھول کر ہمیں مسیح کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے. کیا آج ہمارے اندر کچھ اپنا ہے؟ کیا یہ آنکھیں، کیا یہ بدن، کیا یہ سانسیں، کیا یہ ہماری اپنی ہے؟ یہ دل ہمارا ہے؟ یہ سوچیں ہماری ہیں؟ یہ زبان جو اس وقت کلام کر رہی ہے کیا یہ میری ہے؟ میرا کس بات پر فخر ہے؟ میرا خود پر کوئی فخر نہیں ہے. میں ہوں کیا؟ میرے اندر تو میں ہونی ہی نہیں چاہیے. میں کچھ نہیں ہوں. میرا فخر خود پر نہیں، زندہ خداوند کی صلیب پر ہونا چاہیے جس پر میرا اور آپ کا نجات دہندہ مصلوب ہوا ہے. ہم تو اس سانس کے بھی مستحق ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. ہم کہتے ہیں خداوند تو مجھے سانس دے گا تو میں لوں گی. ہم اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں. اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں یہ کلام بڑے اچھے طریقے سے دے سکتی ہوں تو یہ بھی میری بھول ہے. مجھے خود کا انکار کر کے اس کے کلام کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کے کلام کا اقرار کرنا ہے، اس کے کلام کو اپنی زندگیوں سے بیان کرنا ہے. مسیح نے میری خاطر صلیب پر قربان ہو کر مجھے نجات کا رستہ دکھایا ہے، مجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا ہے. تو مجھے اپنا انکار کر کے مسیح کا اقرار کر کے آگے بڑھنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس صلیب کو اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ صلیب اٹھانا ضروری بھی ہے یا نہیں؟ میں اکثر جب ایک روایتی طور پر چرچ جایا کرتی تھی، کلام سنا کرتے تھے تو ہم یہی سوچتے تھے کہ یہ صلیب ہے کیا. آج بچے بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ صلیب کیوں اٹھائی جاتی ہے، مسیح نے صلیب کیوں اٹھائی تھی، ہمیں یہ صلیب اٹھانا کیوں ضروری ہے. میرے عزیزوں، وہ دکھ، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں جو مسیح نے آپ کے لیے اٹھائی تھی وہ خود کو بھول گیا آپ کی خاطر. وہ اس صلیب پر چڑھ گیا. ہمیں بھی اسی کی طرح اپنی خودی کا انکار کر کے، خود کو بھول کر ہمیں اس صلیب کو
देखना है, उस सलीब पर जो मसलूब हुआ है उस निजात दहिंदा को देखना है, और उसके काम को फैलाने की जिम्मेदारी जो उसने हमें दी है, उसको हमने दुखों में से गुजरकर, मुसीबतों में से गुजरकर, परेशानियों में से गुजरकर ये करना है। हो सकता है जब हम किसी के पास इस खुशखबरी को लेकर जाएं तो हमें बहुत से दुखों का सामना करना पड़े। उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है या मसीह का इनकार कर देने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद का इनकार करके उन दुखों को सहकर हमें मसीह का इकरार करते हुए जाना है। हालेलुया। आज दुनिया के अंदर हम आए दिन फेसबुक के ऊपर, मीडिया के ऊपर ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो मसीहत का इकरार करते हैं, जो मसीहत का प्रचार करते हैं, और उसके बाद उनको काफी इज़्ज़त रसानियों का सामना करना पड़ता है। वक्त बहुत नजदीक है, हो सकता है हम में से बहुत ऐसी मुसीबतों का सामना करें, इस परेशानियों का सामना करें, इन दुखों का सामना करें। तो मेरे अजीजों, खुदावंद कह रहा है यहाँ पर, मसीह यीशु के अपने अल्फाज हैं, उसने अपने शागिर्दों को कहा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वो किसी को जबरदस्ती नहीं कह रहा कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। उसने कहा आपकी मर्जी है, अगर कोई आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपना इनकार कर दे, अपने आप को भूल जाए, वो क्या है क्या नहीं है सब कुछ भूल जाए और मेरे पीछे आए, अपनी सलीब उठा कर आए। क्योंकि वो जो सलीब उसने मेरे और आपके लिए उठाई थी, उसको हमें भी उठाना जरूर है। सलीब हमारी पहचान है, इस सलीब ने हमें नया रास्ता दिया है। जब हम जान जाते हैं ना कि सलीब का पैगाम हमारे लिए क्या है, तो फिर हम सलीब को उठाते चले जाते हैं। हमें इनकार नहीं करना है, हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, वाकयात कैसे भी क्यों ना हो, हमें मसीह का इकरार करते चले जाना है। आजकल बहुत सी ऐसी वबाएं फैली हुई है, सबसे बड़ी ये वबा कोरोना वायरस। बहुत से ऐसे पास्टर साहबान भी, बहुत से मसीही ईमानदार भी जो हैं इसकी वजह से हलाक हुए हैं। तो मेरे अजीजों, कईयों ने बीमारी में भी इसका प्रचार किया है। उसने कहा मरना तो ये है, ये जिस्म फानी है, इसने कब्र में चले जाना है, मगर जो हमने प्रचार करना वो तो करे। उन्होंने वो काम किया और खुदा के कलाम को फैलाया। हमें भी हर तरह की बीमारियों की परवाह किए बगैर, वबाओं की परवाह किए बगैर हमें मसीह के कलाम का प्रचार करना है। हमें घबरा नहीं जाना कि कोरोना आ गया है तो हम अपने घरों में बैठ जाएं। हमें घरों में नहीं बैठना है, खुदा के घर में हमें मिलकर खुदावन की प्रस्तिश करनी है, उसके नाम को जलाल देना, उसके जिंदा कलाम को हमने सुनना है, क्योंकि उससे सलीब पर हमारी कीमत चुकाई है। हम कीमत से खरीदे गए हैं मेरे अजीजों। कौन है जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जान का फिदिया दिया हो? कोई है जिसने सलीब का वो दुख सहा हो? हमारे लिए उसने ये सलीब का दुख सहा है। उसने अपने दोस्तों के लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। वो कहता है मेरी तरफ आ जा, क्योंकि मैंने क्या किया है, तेरा फिदिया दिया है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बहुत गहरा है। इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए हमें उसकी हिकमत की जरूरत है। हम हर रोज जब दुआ किया करें तो कहें खुदावंद तू मुझे अपनी हिकमत दे, ताकि मैं तेरे कलाम के गहरे भेदों को जान सकूं। हर रोज अपनी खुदी का इनकार करें और कहें ये जो सलीब तूने मेरे लिए उठाई है खुदावंद, मैं उसे उठाना चाहता हूँ। हकीकी तौर पर खुदावंद मैं इस सलीब को उठाऊं और तेरे पीछे चलूं। हम मसीही घरानों में पैदा हो गए, ये हमारे लिए काफी नहीं है। हम मसीही तब हैं जब हम इस सलीब को उठाते हैं, जब हम इस सलीब को उठाकर उसका इकरार करते हैं, उसके कलाम का प्रचार करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और तभी हम उसके गवाह ठहरते हैं और उसके शागिर्द बनते हैं। हमें उसका कलाम जो है फरमाता है कि हमें किस तौर पर उसके पीछे पीछे चलना है। मेरे अजीजों, बागे अदन में मेरा और आपका रिश्ता बाप से टूट गया था। वो रिश्ता जो बाप का आदम के साथ था, वो गुनाह की वजह से टूट गया था। इसी सलीब ने मेरा और आपका रिश्ता बाप के साथ दोबारा इस्तवार किया है। ये दोबारा जो है बाप के साथ हमारा मिलाप सलीब की वजह से हुआ है। अगर मसीह मेरे और आपकी खातिर सलीब पर ना कुर्बान होता, ना मसलूब होता, तो हमारा रिश्ता कभी भी बाप के साथ नहीं हो सकता था। उसने कुर्बान होकर मेरा और आपका रिश्ता बाप के साथ दोबारा जोड़ दिया है। उसने हमें बाप के साथ दोबारा मिला दिया है। वो निजात दहिंदा मेरा और आपका है। उसने हमें निजात का रास्ता दिखाया है। उसने बताया है कि हमेशा की जिंदगी मेरे पास है, हमेशा की निजात मेरे पास है, हमेशा का आराम मेरे पास है। सलीब के पैगाम ने हमारी जिंदगियों को बदल दिया है। हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आज अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सलीब की वजह से है, जिस पर मेरा और आपका निजात दहिंदा मसलूब हुआ है। इसलिए हर रोज खुद को भूलकर, अपने हर काम को भूलकर पहली तरजीह
तरजीह जो है हम खुदावंद के जिंदा कलाम को दें, क्योंकि उसका कलाम ज़बूर 108 में भी लिखा है कि उसने अपने हर काम में से सबसे ज्यादा तरजीह किसको दी है? अपने कलाम को दी है। हम उसके कलाम की हर रोज तलावत किया करें, इससे तरबियत लिया करें, इससे रहनुमाई लिया करें और कहें खुदावंद वक्त बहुत नजदीक है, मैं हमेशा अपनी खुदी का इनकार करके तेरी सलीब को है खुदावंद के खुदावंद जिसे तूने मेरे लिए उठाया था, मैं अपनी समझ कर है खुदावंद के खुदावंद तेरे पीछे पीछे चलूं। मेरे अजीजों, वो सलीब उठाकर उस भेड़ की मानी जा रहा था जो बेजुबान थी, जिसको बाल उतरने के लिए ले जाते हैं ना, वो बेजुबान थी। वो इस तरह अपने आप को खामोशी की हालत में लेकर जा रहा है, वो कुछ नहीं बोला, वो भेड़ों की मानिंद बन गया। वो हमारा बर्रा है, वो नजात दहिंदा मेरे और आपके लिए भेड़ की मानिंद बनकर खामोश होकर हर तरह की लानत को, हर तरह के ठट्ठों को, हर तरह की उसने बेइज्जती को, थूकों को अपने ऊपर ले लिया। उसे कांटों का ताज मेरे और आपके लिए पहनकर उस सलीब को गवारा किया। वो लानती ठहर गया, क्यों? ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। हमें अगर हमेशा की जिंदगी चाहिए तो हम उस सलीब पर अपने निजात दहिंदा को देखें, हर रोज उस सलीब को देखा करें जिस पर मेरा और आपका निजात दहिंदा मसलूब हुआ है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो आया ताकि हम क्या करें? हमेशा की बल्कि कसरत की जिंदगी को पाए। उसने सलीब पर हमें ये पैगाम दिया है कि वो कसरत की जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में मेरे और आपके लिए आया था। सलीब हमारा फखर है, सलीब पर कुर्बान जो हुआ मसीह यसु नासरी, वो मेरा और आपका फखर है। हालेलुया। हमें कभी भी अपने खुदावंद की उस सलीब का इनकार नहीं करना है, हमें हर हाल में उसकी सलीब का इकरार करना है और उसके पीछे चलते जाना है, क्योंकि सलीब के बगैर मसीहियत नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि मैं मसीही हूं, तो सलीब के बगैर मसीहियत है ही नहीं। हमें सलीब को उठाना है, हर रोज अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे पीछे जाना है। मसीह यीशु ने कहा है, जो मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में नहीं चलता है। मेरे अजीजों, नूर में जब हम चलते हैं, जिस रोशनी में चलते हैं, तो कभी हम ठोकर नहीं खा सकते हैं। जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो हम ठोकर खाकर गिर सकते हैं। हमेशा उस नूर में चलने की कोशिश किया करें। कहे खुदावंद तू ही है दुनिया का नूर। बेशक उसने कहा है कि अब क्या है, हम इस दुनिया के नूर है। जब हम चले फिरे तो उसके कलाम की रोशनी फैले हमारी जिंदगियों से और कहे खुदावंद तू ही है, तू ही मेरा नूर है जिसके पीछे मैं चलना चाहती हूँ, चाहता हूँ। हम उसके पीछे पीछे चले और उसमें हम जिंदगी पाए और कसरत की पाए, कभी ठोकर ना खाने वाले बने हम, और ना ही हमारी जिंदगियों से कोई ठोकर खाए। एक ऐसा शख्स जिसने मसीह यीशु का कभी इकरार नहीं किया था, वो हमेशा उसको मसलूब करता था। जो कोई उसके कलाम की मुनादी करता उसको पकड़ता, उसको कैद में डाल देता, उसको तलवार से हलाक कर देता। वो हमेशा मसीही लोगों को सताता था, उनको मारता था, और वो कभी भी मसीह के लोगों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो यहूदी था। और जानते यहूदियों ने खुदा के बेटे यीशु नासरी को सलीब पर कुर्बान किया। उन्होंने मसीह यीशु को सलीब पर चढ़ाया। वो यहूदी था और वो कहता था, जो कोई मसीह का नाम लेगा मैं उसे मार डालूंगा, उसे हलाक कर डालूंगा। आप सब जानते हैं उस शख्स को। अमाल 8 बाब में पढ़े तो लिखा है कि वो मसीहियों को सताता था, मारता था, हलाक करता था उनको। अमाल 9 बाब में बड़ा ही खूबसूरत वाकया हम पढ़ते हैं कि वो जा रहा था किसी इरादे से दमिश्क की राह पर मसीहियों को मारने के लिए जा रहा था, ताकि ये जो मसीही काम फैल रहा है, मसीहत फैल रही है, मैं उसके लोगों को मार डालूं, उनको हलाक कर डालूं। वो इस इरादे से निकला और क्या हुआ, यकायक एक नूर उस पर चमका। वो नूर चमका उस पर, वो रोशनी उस पर चमकी और उसने उसे पुकारा। उसे कहा, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल परेशान हो गया, ये कौन है जो मुझे बुलाता है? वो कहता है, खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। हालेलुया। वो यीशु था जिसको वो सताता था, और यीशु नाम ने साउल की जिंदगी को बदल दिया। वो जो मसीहत के खिलाफ था, वो जो सलीब का इनकार करता था, वो जो जिंदा खुदावंद का इनकार करके हमेशा अपनी खुदी में रहता था, उस नाम ने, यीशु नाम ने साउल को बदल दिया। मेरे अजीज, और आप सब जानते हैं, नए अहदनामा का पौलुस रसूल जो है एक बहुत बड़ा सूरमा बना, कलाम को फैलाने का एक बहुत बड़ा सूरमा बन गया। उसने अपना इनकार करना शुरू कर दिया और मसीह का इकरार करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। उसने अपनी कुछ परवाह नहीं की, वो दुखों में रहा, उसने बहुत दुख सहे, उसने मार खाई, कोड़े खाए, एकदम 40 कोड़े खाकर भी वो मसीह का प्रचार करता जा रहा है और मसीह उसको देख रहा है। मसीह यीशु ने से कहा कि उठो
उसने उसको बताया कि उसने क्या करना है। वो उठा मगर उसकी जिस्मानी आंखें बंद हो गई थी, उसकी जिस्मानी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, उसकी रूहानी आंखों की रोशनी मेरे अजीजों खुल गई। रूहानी आंखों ने उसे दिखा दिया असली पर जो मसलूब हुआ वो नजात दहिंदा था, वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु नासरी था, जो पूरी दुनिया के लिए कुर्बान हुआ है, जो पूरी दुनिया के लिए मसलूब हुआ है। वो जान गया। फिर उसने कहा मैं ना रहा, उसने अपना इनकार करना शुरू कर दिया। उसने कहा मसीह मुझ में जिंदा है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। वो कलाम की मुनादी करता गया, वो फैलाता गया इस प्रचार को। पूरे यूरोप में उसने इस कलाम की मुनादी कर दी, पूरे यूरोप को उसने घेर लिया, उसने उनको बचा लिया। इस कलाम की मुनादी के लिए खुदा ने उसको चुन लिया। कहा कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, कितना भी बदकिरदार क्यों ना हो, जब वो मसीह यीशु के पास आ जाता है, जब वो मसीह यीशु की सलीब के नीचे आ जाता है, तो मेरे अजीजों मेरा और आपका जिंदा खुदावंद मसीह यीशु नासरी जो है उसको बचा लेता है, उसको बदल देता है। साउल को बदल के उसने पौलुस बना दिया और पौलुस ने बहुत बड़ा काम इस पूरी दुनिया में कर दिया। हालेलुया। वो कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है, बड़ी कुदरत है। ये कुदरत वाला काम था, ये सलीब का काम छोटा काम नहीं है। कोई सलीब पर कुर्बान नहीं हो सकता है, सिर्फ यीशु नासरी जिंदा खुदा का बेटा ही कुर्बान हुआ है। और कौन है? दुनिया के माबूद महज बुत है, वो महज बुत है, वो कब्रों के अंदर पड़े हैं, फकत एक कब्र खाली है और वो यीशु नासरी की है, क्योंकि उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, उसने इब्लीस और गुनाह पर फतह पाकर हमें फातेह बनाया है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए अपने यीशु के लिए जिसने आपको फतहमंद जिंदगी बख्शी है। कहे खुदावंद मैं हमेशा घटूं और तू मुझ में बढ़ता चला जा, मैं हमेशा अपना इनकार करूं खुदावंदों के खुदावंद, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ है खुदावंद। हमारा फख्र खुद पर नहीं, हमेशा खुदावंद की जिंदा सलीब पर होना चाहिए। मेरे अजीजों पौलुस ने वो तहलका मचा दिया जो पहले उसने मचाया था मसीहियों को मार के, उससे बड़ा तहलका उसने मचा दिया। मसीह की तालीम की खुशखबरी को फैलाकर, उसे इंजील की खुशखबरी को फैलाकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और लोग उसको मसीह के नाम से जानना शुरू हो गए। हमारे लिए जिंदा रहना मसीह है मेरे अजीजों। हम जितनी देर तक इस जमीन पर रहें हम मसीह के लिए जीते रहें, क्योंकि उसने हमें अपने लिए बनाया है, अपने कलाम की मुनादी को फैलाने के लिए उसने हमें बनाया है, उसने हमें खरीद लिया है, उसे इब्लीस के जबड़े को तोड़कर, उसकी दाढ़ी को नोचकर हमें आजाद किया है। हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिनको उसने आजाद किया है। हम उसके नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। हमारी पहचान क्या है कि हम मसीही हैं। मैं हमेशा अपने नाम के साथ सुज़ैना जॉर्ज मुगल लगाती थी, मगर जब से ये पहचान मिली है कि ये दूसरे नाम लगाने से कोई पहचान नहीं है, हमारी मसीह में हमारी पहचान है, जो सुज़ैना जॉर्ज मसीह हूँ। मैं मसीही हूँ, मैं मसीही हूँ। इस बात पर मुझे फख्र है कि मैं मसीही हूँ। हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा उसके डर खौफ में रहकर अपनी जिंदगियों को बसर करूँ, क्योंकि उसने मुझे अपने लिए बनाया है, उसने मुझे अपने लिए चुन लिया है। मैं हमेशा अपनी खुदी का इनकार करके उसकी सलीब को, अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे पीछे चलती रहूँ। हालेलुया। हम पर ये फर्ज है, ये हम पर लाज़िम और मलज़ूम है कि हम हमेशा अपनी खुदी का इनकार करके अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे पीछे बोले। उसने शागिर्दों, मरकज़ की इंजील में जब हम पढ़ते हैं तो उसने कहा भीड़ समेत उसने अपने शागिर्दों को बुलाया, भीड़ समेत, भीड़ में भी जितने भी थे उसके शागिर्द भी थे, उसने सबों को कहा था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे हो दे। लूका की इंजील में खुदा ने कहा है कि अगर कोई सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले तो मेरा शागिर्द नहीं है। मसीह यीशु ने क्या कहा है? अगर कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो क्या है? मेरा शागिर्द ही नहीं है। अगर आप उसके शागिर्द बनना चाहते हैं मेरे अजीजों, तो हर रोज अपनी खुदी का इनकार करके अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू करें। हालेलुया। मेरा और आपका खुदावंद जो है, मेरा और आपका अच्छा चरवाहा है। उसने भेड़ों के लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। वो भेड़ों का अच्छा चरवाहा है। वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो तो उसकी भेड़ है वो अपने खुदावंद के, अपने चरवाहे के पीछे पीछे ही जाएगी, उसकी तालीम की पैरवी करेगी, उसके जिंदा कलाम में जो जिंदगी की बातें लिखी हैं इसकी पैरवी करेगी और उसी के पीछे पीछे जाएगी।
हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपना कलाम हमें बख्शा है। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। ये कलाम अगर मेरे और आपके लिए मुजस्सम ना होता तो मेरे अजीजों हम अंधेरे में ही चलते रहते, हम गुनाहों में ही जिंदगी बसर करते रहते, हमारे लिए कोई जिंदा उम्मीद ना होती, कोई जिंदा रोशनी ना होती। मेरा और आपका जिंदा खुदावंद हमारे लिए रोशनी बन गया, हमारे लिए जिंदा उम्मीद बन गया। उसने हमें हमेशा की जिंदगी का दरवाजा दिखा दिया कि हमेशा की जिंदगी किसके पास है। जब पौलुस ने जान लिया कि हमेशा की जिंदगी किसके पास है तो वो सलीब के पीछे चलना शुरू हो गया। वो अपने खुदावंद के पीछे पीछे चलता गया, उसके कलाम की मुनादी करता चला गया। मेरे अजीजों, हम पर भी फर्ज है कि हम अपने खुदावंद के कलाम को हर रोज पढ़ा करें, इसको नोश किया करें। शरीयत की ये किताब दिन और रात का मतलब है कि दिन और रात ना इसमें कोई गैप आए ना कोई कुछ, दिन और रात आपने इसका ध्यान करना है, इसको पढ़ना है। आपको जब भी टाइम मिले आप इस कलाम को पढ़ें ताकि हमारा जिंदा खुदावंद जो हमसे हम कलाम होता है, अपने कलाम के वसीला से हम जाने कि हमने उसकी आमद के लिए किस तरह तैयार होना है, हमें कैसी तैयारी की जरूरत है, हमें कैसी बेदारी की जरूरत है। ऐसा ना हो कि वो आ जाए और हम सोए रहें, हम अपने ही आप में रहे, मगन रहे और हम ना जाने कि कब मसीह आ गया। हमें तैयारी की जरूरत, जब वो आए ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री हमारे ऊपर हो, हम बेदाग जिंदगियां बनकर उसके साथ आसमानों पर उठाए जाएं। क्या हम चाहते हैं कि जब वो आए हम सोए रहें और इब्लीस हमें अपने साथ ले जाए? नहीं, हमारी ये ख्वाहिश नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम जिंदा खुदावंद के साथ उसकी बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें जागना है, हमें बेदार होना है, हमें उसके ताबिया रहना है और उसके ताबिया रहकर ही हमें अपनी जिंदगी को बसर करना है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो जो हमसे कलाम करता है। हम अभी थोड़ी देर बाद एक गीत गाएंगे, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। हम जब ये गाएंगे हम सब खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमें अपने खुदावंद के कलाम की रोशनी में चलना है, उसी के कलाम की रोशनी में हमें बढ़ते चले जाना है। हालात बहुत खराब हैं, हमें अपने घरानों में उसके पाक लहू को लगाना है, अपने घराने के एक एक फर्द की जिंदगी पर हर रोज कहा करे खुदावंद तो अपने पाक लहू को लगा दे, क्योंकि वो जो लहू सलीब पर मेरे और आपके लिए बहा है, हमारी निजात के लिए बहा है, हमारी रिहाई के लिए बहा है, हमारी शिफा के लिए बहा है। वो हमें बचाता है, वो हमें संभालता है, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हमें उसे पुकारने की जरूरत है, उसे बुलाने की जरूरत है, उससे बातचीत करने की जरूरत है, उससे रफाकत रखने की जरूरत है, अपनी खुदी का इनकार करके उसकी सलीब का इकरार करते हुए उसके पीछे पीछे जाने की जरूरत है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बहुत गहरा है, इसको समझने के लिए और उसके हकीकी शागिर्द बनने के लिए हमें उसके पीछे जाने की जरूरत है। मेरे अजीजों, उसकी पैरवी करने की जरूरत है। हम अंधेरे में ना चलें बल्कि नूरों के नूर की रोशनी में चलें और उस चलते चलते कभी ठोकर नहीं खा सकते हम, क्योंकि वो हमारी पैरवी करता है। अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें जिसने नबियों की मार्फत तरह बतरह हिस्सा ब हिस्सा हमसे कलाम किया है और आखिर में बेटे की मार्फत कलाम करके हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाया है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।